वेलकम टू एचआरडी पीसीएस एजुकेशन। आज जो है अभी जो है नई नोटिफिकेशन जारी हुई है बीपीएससी के द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मैं अभ्यर्थियों से ये अनुरोध करता हूं जो बीपीएससी 2023 देने वाले हैं, वे जल्द से जल्द जो है प्री के बारे में और मेंस के बारे में जो भी चेंजिंग हुई है, जो भी बदलाव हुए हैं, उसके बारे में जल्दी से ही जल्द जान लें। क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो उनके आने वाली जो एग्जाम होने वाले बीपीएससी 18वीं बीपीएससी 2023 में वो बहुत ही समस्या उत्पन्न कर देगी। इसलिए प्री के बारे में क्या बदलाव हुआ है, मेंस के बारे में क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में जरूर जान लें। तो सबसे पहले देखते हैं आपके जो क्वेश्चन रहेगा बीपीएससी 2023 में, कुल प्रश्नों की संख्या तो 150 रहेगी ही। अब प्री में देखते हैं कौन कौन से चेंजिंग हुई है। पहले जो हम देते थे 2022 18वीं से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं शुरू हुई है, लेकिन 2023 में जो 68वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें निगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। और निगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 अर्थात 25% की निगेटिव मार्किंग रहेगी। कह सकते हैं कि आपके सही उत्तर से जो है 0.25 मार्क काट लिया जाएगा। तो आपकी निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 ये शुरू होने वाली है 68वीं से। और जो है अगर मान लीजिए आपने 2 गोला भर दिया है, मान लीजिए ऐसे करके किसी क्वेश्चन के आंसर में एक और एक क्वेश्चन 2 गोला ऐसे भर दिया है, तो यहां पर अगर आपका एक सही है या एक गलत है तो भी सही या गलत दोनों अवस्थाओं में आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 गोला जो है अगर आप भरते हैं तो उसमें चाहे सही ही हो, दोनों में से कोई एक तो सही होगा, चाहे उसमें से एक सही हो या एक गलत या दोनों ही गलत है, तब भी जो है आपका उत्तर गलत ही माना जाएगा। सही या गलत दोनों अवस्थाओं में ही गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत। इसलिए और गलत हो जाने पर आपका जो मार्क काटा जाएगा वो 0.25 मार्क काट लिया जाएगा सही उत्तर से। तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है इसमें 2 गोला एकदम ना भरें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुरंत छोड़ दें, और जैसे प्रश्न छोड़ेंगे उस क्वेश्चन में अगर कोई भी गोला नहीं भर रहे हैं तो आपका उत्तर जो है गलत नहीं माना जाएगा और उस पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ये तो प्री में चेंजिंग हुई, अर्थात प्री में 1/4 निगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है, और दूसरा 2 गोला भरने पर भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। दूसरा आते हैं मेंस में। मेंस में क्या क्या चेंजिंग हुई है? मेंस में जो चेंजिंग हुई है उसमें कुछ मार्क को लेकर, नंबर को लेकर के जो है बदलाव हुआ है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि आपका कौन कौन सा विषय आ रहा है, विषय और कितने पूर्णांक का होगा, कितने नंबर का होगा मैक्सिमम, और परीक्षा की टाइमिंग क्या होने वाली है। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो होने वाली है वो पूरी तरह से 100 अंक का होगा। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, और परीक्षा की जो अवधि होने वाली है वो 3 घंटे की। जीएस फर्स्ट पेपर 300 अंक का होगा, 3 घंटे का। जीएस सेकंड जो होगा वो भी 300 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। निबंध जो होगा वो 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। वैकल्पिक विषय जो है वो आप किसी भी वैकल्पिक विषय के रूप में अपना सकते हैं, वो 100 नंबर का रहेगा, वो भी 3 घंटे निर्धारित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता दे रहे हैं कि इसमें जो सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है और वैकल्पिक विषय का जो है पेपर होने वाला है, वो पूरी तरह से ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। कैसे? सामान्य हिंदी में आपको कम से कम 30% मार्क लाना अनिवार्य है, चाहे वो आप जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो सामान्य हिंदी में आपको 30% मार्क जो है क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। और अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपका काफी या आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। और एक बात और है कि इसमें जो आप नंबर मार्क उठा रहे हैं 30% से अगर आप ज्यादा पा रहे हैं तो पास तो है ही, लेकिन अब इसमें पाने वाला जो नंबर रहेगा, मान लीजिए आप 45% मार्क पा गए, 60% तक मार्क पा गए, इसका जो नंबर मिलेगा ये मेरिट में नहीं जुड़ेगी, मेरिट में नहीं जुड़ेगी। अब ये तो सामान्य हिंदी का भी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, और दूसरा जो है आपका वैकल्पिक विषय, इसका भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगी। अब हम बताते हैं मेरिट क्या है कि आपका जब तैयार होगा कुछ, जब आपका जो है जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, निबंध, इन सभी का मेंस एग्जाम होगा, तो सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए ही होगा। आपका जो मेंस में जो है वो जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगी। मेरिट में जो विषय जुड़ने वाली है वो आपका सिर्फ जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और निबंध, यही 3 सब्जेक्ट हैं जो आपका मेरिट निर्धारित करेंगे। इसी तीनों पर जो है आपका मेरिट बनेगा। अब हम बता देते हैं कम से कम वैकल्पिक विषय में आपको कितने नंबर
चाहिए। मिनिमम जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, दूसरे राज्य से संबंधित हैं, तो आपको कम से कम 40% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप वैकल्पिक विषय में पास होंगे। दूसरा है, अगर आप बिहार स्टेट के हैं और ओबीसी से आते हैं, तो कम से कम आपको 36.5% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसमें उसके लिए 34% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं या दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो आपको कम से कम मिनिमम 32% मार्क लाना अनिवार्य है। किसके लिए? जनरल अदर स्टेट के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, 36.5% मिनिमम अंक लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, 34% मिनिमम अंक लाना है। एससी एसटी महिला या दिव्यांग के लिए कम से कम 32% मार्क लाना है वैकल्पिक विषय में पास करने के लिए। और यह वैकल्पिक विषय आपका मेरिट निर्धारित नहीं करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और अगर हो सके आपको कोई समस्या भी हो, तो आप जो है बीपीएससी के मेन साइट पे जा करके वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है आप अच्छी तरह से समझ लें, और तभी जाकर के जो आप बीपीएससी 2023 का एग्जाम देने जाइएगा। ये रही कुछ बदलाव मेंस में। अब मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि प्री में क्या हुआ है, मेंस में क्या हुआ, चेंजिंग हुई है। इसके बारे में अच्छी तरह से समझ करके ही अपने आप को प्रिपेयर करें। अब कोई भी अगर नई सूचना आती है तो हम आपको जल्द ही अपने इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।